वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मिरर। ओके, सो ये हमारी जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट होती है। इसमें हम टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनालिसिस बेस पे उसको कवर करेंगे। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द जुलाई मंथ करंट अफेयर्स वीडियो। ओके, सो वी विल डिस्कस वन बाय वन क्वेश्चंस। इसका पार्ट 2 भी जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। Which day is celebrated as the World Population Day? Options A 1 जुलाई, ऑप्शंस बी 4 जुलाई, 11 जुलाई और 17 जुलाई। ठीक है, ये चार ऑप्शंस हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात करते हैं, कौन सा डे को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर विल बी दी सी, 11 जुलाई नोन एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, हम बात करते हैं अगर 1 जुलाई की, नोन एज नेशनल डॉक्टर डे। नेशनल डॉक्टर डे। ओके, यस। 4 जुलाई नोन एज अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। देखो, एक क्वेश्चंस में हम 4 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, हर एक ऑप्शंस जुलाई का है। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट डेज हैं आप इस पे कवर कर सकते हैं। तो अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है, दिस इज द राइट आंसर। 17 जुलाई क्या होता है? अगर हम 17 जुलाई की बात करें तो ये होता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। ओके, इंटरनेशनल जस्टिस। ठीक है, ये हमने देखे हर एक ऑप्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड अ कैपस्टोन क्यूबसेट मिशन टू मून फ्रॉम द न्यूजीलैंड? ठीक है, सो न्यूजीलैंड से कैपस्टोन क्यूबसेट करके एक मिशन लॉन्च किया, किस स्पेस एजेंसी ने? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन से यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ईएसए शॉर्ट फॉर्म है ये सब, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, ये जापान की है जैक्सा स्पेस एजेंसी, और ये हमारी नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, और ये इसरो इंडिया की है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चार्स हैं। अब इसमें ना कौन सा राइट ऑप्शन है? ठीक है, विच वन इज द करेक्ट वन? कि कैपस्टोन क्यूबसेट क्या है हम देखेंगे, इसको किस कंट्री ने लॉन्च किया, किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? न्यूजीलैंड से। ठीक है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी, नासा ने इसको लॉन्च किया है। नासा के हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी, यूएस। ओके, यस। ये हमारी जापान की है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशंस एजेंसी। ओके, सो जैक्सा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको नासा ने लॉन्च किया। ये कैपस्टोन क्यूबसेट है क्या? इन्होंने क्या किया है नासा ने कि मून की सरफेस से पहले एक स्पेसिफिक ऑर्बिट की निगरानी करने के लिए कैपस्टोन क्यूबसेट को लॉन्च किया है, ताकि कोई भी मून पे जाएगा तो उससे पहले की ऑर्बिट पे वो जाते वक्त और आते वक्त वहां पे मतलब स्टॉप ले सकता है। तो उसकी देखरेख के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया, कैपस्टोन क्यूबसेट मिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। NTPC has commissioned India's largest floating solar power project in which state? Okay, so the answer for this questions, चार ऑप्शंस गिवन है, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु और केरला। ठीक है, देखो अभी जून के मंथ की अगर हम बात करें, जून मंथ में एक वीडियो करंट अफेयर्स का अपलोड किया गया था, उसके अकॉर्डिंग आंसर केरला था। उसमें 92 मेगावाट का 92 मेगावाट का केरला के कायामकुलम में ये चीज प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था एनटीपीसी ने। ठीक है, अब एनटीपीसी ने ही कहाँ पे किया है? इसका जो आंसर है तेलंगाना। ठीक है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है वो 100 मेगावाट है।
पहले 92 थी, अब 100 है जुलाई मंथ के अकॉर्डिंग। तो ये लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट हो गया इंडिया का। ठीक है, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज तेलंगाना। ठीक है, अगर आपने जून मंथ का करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो आप सामने आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। विच इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हैज लॉन्च्ड or has developed EV Mitra mobile app to provide information about mobile charging electric vehicle? ओके, सो ये रिलेटेड है इलेक्ट्रिक व्हीकल से। सो ये मोबाइल ऐप है ईवी मित्रा करके, किस कंपनी ने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस हैं, सीमेंस इंडिया लिमिटेड, बीएचईएल मींस फुल फॉर्म यू नो, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड एंड द बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बेस्कॉम। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बेस्कॉम। ओके, इसका क्या है कि ईवी मित्रा के थ्रू आप एडवांस में एक स्लॉट बुक कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें बेंगलोर में 136 चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, 136 चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, 136 चार्जिंग स्टेशन ईवी मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। Which international bank has approved $1.7 billion to fund India's PM आयुष्मान भारत स्कीम इन इंडिया? ठीक है, इंडिया की आयुष्मान भारत स्कीम जो है उसको फंड के लिए किस इंटरनेशनल बैंक ने 1.7 बिलियन का फंड जो है अप्रूव्ड किया है? We have 4 options: World Bank, NDB, New Development Bank, Asian Development Bank, and Islamic Development Bank. So which one is the correct answer for these questions? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ल्ड बैंक होगा। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर यूएस में है। ठीक है, इसने कब अप्रूव किया था ये? ऑन 1 जुलाई 2022। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का मोटो क्या है? वर्ल्ड बैंक का अगर हम मोटो भी देख लेते हैं तो वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ओके, सो मोटो भी लिख सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का मोटो मींस इसका जो एम है, वो थीम जो है वर्ल्ड बैंक की क्या है, किस मोटो पे काम करता है? तो वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से, ये इसका मोटो है। ठीक है, तो इसलिए जब कभी फंड की जरूरत होती है तो वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को फंड दे देता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक कवर कर लिया है। हर एक ऑप्शंस को सोच समझ के आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? Let's see, this is the question number 6. Who has been chosen to head India's largest gas utility, GAIL India Limited, in July 2022? ठीक है, किसको इसका हेड बनाया गया है? गेल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये एक महारत्ना कंपनी है, तो गैस के यूटिलिटी के लिए एक सबसे बड़ी इंडिया की लार्जेस्ट गैस यूटिलिटी कंपनी है। इसका हेड किसको बनाया गया है? वी हैव 4 ऑप्शंस: मनोज जैन, संदीप कुमार गुप्ता, गुरदीप सिंह एंड श्रीकांत माधव विद्या। ठीक है, अगर हम करंटली जो अभी हेड हैं उनकी बात करें, इनका तो अपॉइंट हुआ है न्यू हेड, तो अभी उनका कार्यकाल स्टार्ट होगा, बट अभी जो करंटली सर्व कर रहे हैं एज अ हेड, सो दिस मनोज जैन अभी करंटली हेड हैं। ठीक है, मतलब या फिर कह सकते हैं प्रीवियस, क्योंकि अब इनका अब नया अपॉइंटमेंट हो गया, तो जो नया अपॉइंटमेंट हुआ है वो हुआ है संदीप कुमार गुप्ता का। ऑप्शन बी इज द राइट वन। ये इनका कार्यकाल जो स्टार्ट होगा विल स्टार्ट 31 अगस्त। ठीक है, 31 अगस्त 2022 से ये हेड के तौर पे अपना कार्यकाल संभालेंगे। अगर हम बात करें गेल इंडिया के हेडक्वार्टर की, तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली। किसका? गेल इंडिया। गुरदीप सिंह कौन है? बात करें तो अभी हमने देखा एनटीपीसी के बारे में, तो एनटीपीसी के चेयरमैन हैं ये, चेयरमैन ऑफ
NTPC गुरदीप सिंह, ठीक है। श्रीकांत माधव वैद्या, ये कौन है? ये IOCL के चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। द राइट आंसर इज बी, यानी कि संदीप कुमार गुप्ता गेल इंडिया के हेड के तौर पे नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Who has been elected as the president of International Weightlifting Federations IWF? ओके, इंडियन नहीं, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशंस, इस बात को याद रखना। तो इसके प्रेसिडेंट के तौर पे किनको नियुक्त किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, मोहम्मद जालूद, टी राजा कुमार, पी उदय कुमार एंड सहदेव यादव। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मोहम्मद जालूद, ठीक है। ये कहां से हैं? ये फ्रॉम इराक से हैं, ओके, फ्रॉम इराक, ठीक है। फर्स्ट एशियन प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री, ठीक है। ये फॉर्मर सेक्रेटरी थे किसके? IWF के, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के। अब इनको प्रेसिडेंट की तरह नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। सहदेव यादव कौन है? ये ना इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशंस के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। डिफरेंस समझना आप, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस में इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग की, ये हैं इंडियन के, इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशंस के प्रेसिडेंट, ओके। सो प्रेस, हम प्रेसिडेंट को प्रेस भी लिखते हैं, तो प्रेस ऑफ इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन सहदेव यादव, ठीक है। अगर हम बात करें टी राजा कुमार, ये FATF के हैं, एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो होता है उसके फाइनेंशियल टास्क फोर्स के हेड हैं, ठीक है। टी राजा कुमार इसको हैंडल करते हैं। पी उदय कुमार, ये चेयरमैन एंड MD हैं NSIC के, ओके। तो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोहम्मद जालूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। Which first day of the week of July is marked as the International Day of Cooperatives annually? ठीक है, हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स जुलाई के किस फर्स्ट वीक में, किस डे में मनाया गया, ठीक है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सैटरडे, ऑप्शन से। तो हर सैटरडे को, हर सैटरडे मींस जुलाई के फर्स्ट वीक जो होता है उसके सैटरडे को इस इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स एनुअली इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब थीम क्या है? इसकी जो थीम थी इस साल की, थीम देख लेते हैं हम लोग। कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, ओके, सो यू कैन नोट डाउन कोऑपरेटिव build a better world, okay, so this is the theme. Also known as International Day of Cooperatives, okay, International Day of Cooperatives, also known as हमें क्वेश्चंस में भी आंसर मिलते हैं, कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो जितना हमें मटेरियल मिल सके हमें उसको पढ़ते वक्त इजी हो जाता है। जो एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स आल्सो नोन एज कूप्स डे, कूप्स डे, ओके। तो ये भी एक पॉइंट हो गया, और इसकी थीम के बारे में देख लिया हमने, आंसर एक सैटरडे भी देख लिया, ठीक है। तो हमें जितना मटेरियल मिल रहा है एक एक क्वेश्चन में उतना अच्छा है हमारे लिए। इसका एम क्या है? इसका जो एम है ना, इज टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड प्रमोट द मूवमेंट आइडियाज ऑफ इंटरनेशनल सॉलिडारिटी, ठीक है। इसकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इक्वालिटी एंड द वर्ल्ड पीस, दीज आर द एम्स ऑफ द कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है।
हमें मतलब क्या करना है, इंटरनेशनल सॉलिडारिटी, इकोनॉमिक इफिशिएंसी और इक्वालिटी और वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना है। तो ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ऑब्जर्व किया जाता है, सैटरडे के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। Which organizations has renewed memorandum of understanding MOU with Indian Air Force, the Defense Salary Package DSP scheme in July 2022? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिन्यू किया एक MOU को इंडियन एयरफोर्स के साथ? ठीक है, चार ऑप्शंस हैं, चारों एक बैंक के नाम है, कोटक महिंद्रा, इंड बैंक and State Bank of India. This is the SBI and the HDFC. The right answer for these questions will be the SBI, State Bank of India. ठीक है, इसमें क्या है, कंट्री का जो लार्जेस्ट बैंक है ये ऑफर करेगा वेरियस बेनिफिट्स को। सपोज किसी इंडियन एयरफोर्स के किसी जवान की डेथ हो जाती है तो उस पे, ठीक है, उसको कवर करेगा फैमिली के चाइल्ड एजुकेशंस को, अगर कोई गर्ल्स है उसकी तो उसकी मैरिज को करवाएगा। मतलब कुल मिला के एक पर्सनल एंड देयर फैमिली बेनिफिट स्कीम है। ठीक है, कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Who has been assigned the charge of Ministry of Minority Affairs in addition to his or her existing portfolio in July 2022? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अभी तक कौन थे? अभी तक जो इसके थे मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, रिजाइन दे दिया है। ठीक है, अब इसको कौन संभालेगा, कौन इसके लिए असाइंड हो गया? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्मृति ईरानी। ओके, स्मृति ईरानी। पीयूष गोयल कौन है? फूड एंड कॉमर्स इंडस्ट्री के मिनिस्टर है। अमित शाह होम मिनिस्टर है। निर्मला सीतारमन जो है ये कौन है? ये फाइनेंस मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, ये होम मिनिस्टर अमित शाह, होम मिनिस्टर। ठीक है, स्मृति ईरानी इनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। Which organization has launched its biggest digital initiative for exams परीक्षा संगम in July 2022? ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया इसका सबसे बड़ा डिजिटल इनिशिएटिव फॉर एग्जाम परीक्षा संगम इन इट्स जुलाई? ऑप्शन ए एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फुल फॉर्म भी देख लें, कभी कभी जहन से निकल जाता है, दिमाग में नहीं रहता, जबकि एनसीईआरटी सबको जानते हैं, बट फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कभी कभी क्या इस ई की जगह चेंज कर देगा या आर की जगह कुछ और रख देगा। ओके, तो ये चार ऑप्शन बना देगा एनसीईआरटी फुल फॉर्म। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटीई। यूजीसी का फुल फॉर्म, यूजीसी का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सीबीएसई का फुल फॉर्म है क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या? इसका राइट आंसर विल बी दी डी, दैट इज दी सीबीएसई। सो सीबीएसई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें सीबीएसई की चेयरमैन कौन है, जब देख रहे हैं तो इनकी चेयरमैन भी देख लेते हैं। सीबीएसई की चेयरमैन जो इनकी है वो है निधि छिब्बर। निधि छिब्बर। ठीक है, यूजीसी के चेयरमैन कौन है? जगदेश कुमार। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हम लोग देखेंगे। इन विच सिटी द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड द सुरक्षा मंथन 2022 ऑन 1 जुलाई 2022?
किस सिटी में इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज कराया सुरक्षा मंथन 2022 को? चार ऑप्शन है हमारे सामने, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, जोधपुर एंड श्रीनगर। कौन सा आंसर सही होगा? जोधपुर विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सुरक्षा मंथन है क्या? इसमें ना जो डिजर्ट कॉर्प्स होगी ऑफ द इंडियन आर्मी, उसने ऑर्गेनाइज किया ऑन द एस्पेक्ट ऑफ बॉर्डर एंड द कोस्टल सिक्योरिटी। सुरक्षा मंथन, सुरक्षा समझ में आ रहा है, सिक्योरिटी को लेकर के सुरक्षा करनी है, तो बॉर्डर और कोस्टल की जो सिक्योरिटी है उस एस्पेक्ट को लेकर के ये चीज लॉन्च की गई इंडियन आर्मी के द्वारा जुलाई में जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which state or UT has passed the salary allowances and pensions amendment bills 2022? 2022 में किस स्टेट और यूटी ने पास किया इस बिल को ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इट्स 2-day स्पेशल सेशन? 2 दिन का स्पेशल सेशन रखा गया, तो किस स्टेट और यूटी ने इसको पास किया? चार ऑप्शंस हमारे सामने, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस विल बी द दिल्ली, दैट इज दिल्ली। The bill intends to increase the solid salaries, allowances, and pensions of ministers, MLA, chief whip, speaker, and deputy speaker. एंड डिप्टी, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, DEPUTY, ओके, एंड डिप्टी स्पीकर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, ये जितने हैं मिनिस्टर्स, एमएलए, चीफ, इन सब की सैलरी इंक्रीज होके कितनी हो गई? 54K, 54,000 से 90K, 90,000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया इसमें किसकी? दिल्ली के मिनिस्टर्स, एमएलए, जितने भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हैं, इन सब की सैलरी, एक अमेंडमेंट बिल आया, ये पास हुआ, इस पे क्या बोला गया? 54,000 से 90,000 उनकी सैलरी कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, इन विच सिटी पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड अखिल भारतीय शिक्षा समागम ऑन 7 जुलाई 2022? ठीक है, किस सिटी में? अयोध्या, उज्जैन, वाराणसी एंड हरिद्वार। ये 4 ऑप्शन, किस सिटी में पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया अखिल भारतीय शिक्षा समागम 7 जुलाई 2022 को? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दी वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में शिक्षा समागम, अखिल भारतीय शिक्षा समागम। ये किसका, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, वाराणसी में इसका, it will provide a platform for academicians and policy makers to deliberate, share their experiences and discuss the roadmap for effective implementations of। ठीक है, अब यानी कि जो एकेडमिक्स हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं, उन लोग क्या करेंगे? वो शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस को और डिस्कस करेंगे, एक रोड मैप बनाएंगे ताकि इसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है इसका इफेक्टिव वे पे इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ठीक है, तो ये है अखिल भारतीय शिक्षा समागम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, इन विच सिटी होम मिनिस्टर अमित शाह, ठीक है, अभी हमने देखा होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह, हैज अनवील्ड द स्टैचू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य इन जुलाई 2022? चार ऑप्शंस हैं हमारे सामने, अयोध्या, श्रीनगर, वाराणसी और गुजरात। तो किस सिटी में स्टैचू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य का अनवील किया, मतलब सामने स्टैचू का उद्घाटन किया है, स्टैचू का प्रदर्शन किया? तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दी डी, दैट इज श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर में रामानुजाचार्य was a Vedic philosopher and social reformer. He was a Vedic philosopher and social reformer. ठीक है, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दी श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
क्वेश्चन नंबर 16, इन which state has become the first state in India to initiate the implementing the new education policy? ठीक है, अभी हमने देखा था अखिल भारतीय शिक्षा समागम, किसमें? न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाराणसी में किया था, ठीक है, उसका उद्घाटन पीएम मोदी ने। तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दी उत्तराखंड, डी, नॉट यूपी, ठीक है, तो याद रखना इसको। अब उत्तराखंड की बात हुई है तो इनके सीएम कौन है? उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। इन्होंने ना इनिशिएट किया इस प्रोसेस को बाय इनॉग्रेटिंग बाल विकास एट आंगनवाड़ी केंद्र 12 जुलाई 2022 में, ठीक है। बाल विकास टर्म जो है इसको दे करके आंगनवाड़ी केंद्र में 12 जुलाई 2022 में इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी को इनिशिएट किया उत्तराखंड में। उत्तराखंड के गवर्नर की अगर हम बात करें, उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। पुष्कर सिंह है हमारे सीएम उत्तराखंड के, और गवर्नर जो हैं वो हैं गुरमीत सिंह, ठीक है, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17, Which Indian cricketer has become the fastest Indian to take 150 wickets in ODIs? ठीक है, वनडे इंटरनेशनल, द फुल फॉर्म ऑफ ODIs, वनडे इंटरनेशनल्स इन जुलाई 2022 में कौन से इंडियन क्रिकेटर फास्टेस्ट इंडियन बन गया 150 विकेट सबसे पहले लेने वाला? अभी ये जुलाई में ही रिकॉर्ड बना। हमारे पास चार ऑप्शन है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। ओके, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दी Mohammad Shami, that is the B answer. He achieved against England on 12 July 2022 where he took 3 wickets out of against 30 runs. 31 रन देके 3 विकेट लिए, ठीक है। टोटल कितने मैच में अचीव किया इन्होंने? तो 80 मैच खेल करके 80 मैचेस में 150 विकेट का जो टारगेट है इसको सबसे पहले अचीव किया। इसके पहले का रिकॉर्ड किसका था? इसके पहले के रिकॉर्ड की बात करें वो थे 97 मैच को खेल करके, 97 मैचेस को खेल करके कंप्लीट किया था किसने? 150 विकेट, अजीत आगरकर, ठीक है, अजीत आगरकर इंडियन क्रिकेटर थे फॉर्मर। इन्होंने 97 मैचेस में 150 विकेट का इनके पास रिकॉर्ड था। अब इसको बनाया है मोहम्मद शमी ने, इस रिकॉर्ड को तोड़ के नया रिकॉर्ड 80 मैचेस में 150 विकेट का रिकॉर्ड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, Which city has been listed by Time Magazine in its list of world's greatest places of 2022? ठीक है, हाँ, तो टाइम मैगजीन, सबसे पहले टाइम मैगजीन कहाँ की है? ये यूएस की है, ठीक है। इसने अपनी लिस्ट जारी की है वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2022 में। तो इसमें इंडिया की कौन सी सिटी लिस्टेड है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द अहमदाबाद, ओके। तो अहमदाबाद हैव बीन लिस्टेड अमंग द 50 extraordinary destination to explore, have been listed among 50 extraordinary destinations to explore, ठीक है। अहमदाबाद का इस पे नाम है, मतलब टॉप के 50 एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेस्टिनेशन है जहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें अहमदाबाद का नाम टाइम मैगजीन ने जारी किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? ठीक है, इसमें इंडिया की क्या रैंक है? सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, इसको पब्लिश कौन करता है? हर एक की पब्लिश
करने वाली वो होती है, एजेंसी बोल सकते हैं या कोई फोरम हो सकता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको, इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को पब्लिश करता है। इसमें इंडिया की जो रैंक है अभी रिसेंटली आया है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 140, ठीक है। लास्ट ईयर जो है इंडिया की रैंक कितनी थी? ये जो 140 है ये लास्ट ईयर की रैंक है, ठीक है, ध्यान देना। हम बात कर रहे हैं अभी जो रिसेंटली आया है, इसमें है आंसर इज 135, इम्प्रूव हो गई है 5, ठीक है, पहले 140 थी। आइसलैंड ने टॉप किया है, आइसलैंड टॉप ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। Who has been appointed as the next High Commissioner of Bangladesh to India in July? ठीक है, नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया इन जुलाई 2022 में किसको अपॉइंट किया गया? वी हैव द 4 ऑप्शंस, शेख हसीना, मोहम्मद अब्दुल हामिद, मोहम्मद इमरान एंड मुस्तफिजुर रहमान, ठीक है। इसका राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द डी, दैट इज द मुस्तफिजुर रहमान, ठीक है। पहले इनकी जो पोस्ट थी ये थे बांग्लादेश के हाई कमिश्नर थे, लेकिन इंडिया के लिए नहीं, पहले थे सिंगापुर के लिए, फॉर सिंगापुर। अब जो हो गए हैं सिलेक्ट इंडिया के लिए, ठीक है, टू इंडिया। नाउ शेख हसीना हम जानते हैं कौन है, ये PM है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। मोहम्मद अब्दुल हामिद, क्या ये भी कोई है? यस, ये कौन है? ये है प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। मोहम्मद इमरान, ये ना प्रीवियस थे, ठीक है, ये प्रीवियस इंडिया के जो हाई कमिश्नर थे, बांग्लादेश के हाई कमिश्नर थे इंडिया के लिए, वो थे मोहम्मद इमरान। अब जो अपॉइंट हो गए मुस्तफिजुर रहमान। तो अभी हमने चारों ऑप्शंस को अच्छे से समझ लिया। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। Who has been appointed as the ambassador of India to Bhutan? ठीक है, असफ अली, सुधाकर दलेला, तरनजीत सिंह संधू एंड रुचिका कंबोज। The right answer for these questions will be B, that is सुधाकर दलेला, ओके। अगर हम रुचिका कंबोज की बात करें, ये लास्ट मंथ यानी जून में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, अपॉइंट की गई थी किसके लिए? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UN, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UN, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, ओके। अभी जो हैं ये सुधाकर दलेला हुए हैं, ये IFS ऑफिसर हैं 1993 बैच के, 1993 बैच के IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज IFS ऑफिसर, ठीक है। प्रेजेंटली सर्विंग ऑफ डिप्टी चीफ ऑफ मिशंस इन द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन वॉशिंगटन, ठीक है। प्रेजेंटली क्या, किस पोजीशन को सर्व कर रहे हैं? डिप्टी चीफ ऑफ मिशंस इन द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन वॉशिंगटन, दैट इज इन US, ठीक है। अब ये अपॉइंट हो गए हैं एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू भूटान, ठीक। सुधाकर दलेला, फाइनल आंसर हमको याद रखना है। एनालिसिस कर रहे हैं लेकिन एनालिसिस में फाइनल आंसर नहीं भूलना है, इस बात की याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which country has declared to invest $2 billion to develop a series of integrated food parks across India? तो किस कंट्री ने इन्वेस्ट करने के लिए अनाउंस किया है, ठीक है, $2 बिलियन की रकम को, ताकि इंडिया में इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स बन सके? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दी सी, दैट इज UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। इसको कब किया है? जब इनकी फर्स्ट वर्चुअल समिट थी, at the time of first virtual summit of the I2U2
I2U2 को हमने लास्ट वीडियो में देखा था जून मंथ के करंट अफेयर्स में. I2 मीन्स I 2 times and U 2 times. I मीन्स इंडिया एंड इजराइल, U मीन्स 2 times U मीन्स US एंड UAE. तो ये 4 कंट्रीज की, इजराइल, UAE, US एंड इंडिया, इनकी I2U2 ग्रुप बना था. इसी में अनाउंस हुआ है कि जो UAE है ये 2 बिलियन का इन्वेस्ट करेगा इंडिया में फूड पार्क्स बनाने के लिए. ठीक है, ताकि क्या कर सके, फूड की इनसिक्योरिटी जो हो रही है उसको टैकल किया जा सके एंड मैक्सिमाइज क्रॉप फील्ड की जा सके. ठीक है, आंसर विल बी दी सी, UAE. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 23. इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट मंकी पॉक्स केस वाज रिपोर्टेड. अभी ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड केस है. इसको WHO ने घोषित कर दिया है कोरोना वायरस की तरह हेल्थ इमरजेंसी पे. ठीक है, पेंडेमिक घोषित कर दिया है मंकी पॉक्स को भी. तो मंकी पॉक्स सबसे पहले इंडिया के किस स्टेट में रिपोर्ट हुआ केस? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दी केरला. ठीक है, केरल में 14 जुलाई को, एट 14 जुलाई, ऑब्वियसली 2022, क्योंकि हम जुलाई मंथ के ही करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा ये कैसे देखने को मिला? एक पर्सन UAE से वापस आ रहा था तो उसमें ये सिम्टम्स पाए गए. ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इंक्लूड फीवर्स वगैरह होती हैं, और इसमें जस्ट लाइक अ चिकन पॉक्स, इसमें दाने होते हैं, फिर दाने बड़े हो जाते हैं और बॉडी में बस्ट जैसे हो जाते हैं. ठीक है, इसके जो सिम्टम्स उसको डेवलप होने में जो टाइम लगता है, अगर हम टाइम की बात कर लें तो 5 to 21 days में इसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं. ठीक है, Kerala is the first Indian state where monkeypox case was reported. Is the right answer. Next question देखेंगे. Question number 24. Which country has signed an MOU, Memorandum of Understanding, ठीक है, with India? किस कंट्री ने इंडिया के साथ MOU साइन किया फॉर पार्टिसिपेशन इन दी EVBAB मीन्स व्हाट? ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती नेटवर्क प्रोजेक्ट इन जुलाई 2022. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है. आंसर इज द मेडागास्कर. मेडागास्कर ने, दैट इज द कंट्री इन द अफ्रीका, इसने क्या किया? इसने EVBAB मीन्स विद्या भारती एंड आरोग्य भारती, विद्या रिलेटेड टू एजुकेशन एज वी नो. ठीक है, विद्या मीन्स एजुकेशन एंड आरोग्य रिलेटेड टू मेडिसिन. सो इसका जो अब थीम है, अब हम समझ सकेंगे ये है किस लिए. जो ये है, ये टेली एजुकेशन एंड टेली मेडिसिन. तो हम लोग आगे टेली लगा देंगे. टेली एजुकेशन एंड टेली मेडिसिन. टेली मेडिसिन. ठीक है, टेली एजुकेशन एंड टेली मेडिसिन को लेकर के इन्होंने काम किया, मतलब इन्वेस्ट करने की मेमोरेंडम जो है, MOU है, वो साइन हुआ इंडिया और मेडागास्कर के बीच में. इसका जो टारगेट है वो इंडिया की 26 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें ना इसमें 300 टोटल कोर्सेज होंगे. 300 कोर्सेज होंगे, कोर्सेज रिलेटेड टू देखो, मेडिसिन है मींस हेल्थ केयर, ह्यूमन रिसोर्सेस, HR, मार्केटिंग, आर्ट्स, तो वेरियस कोर्सेज होंगे. तो आप इस कोर्स को करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे 26 यूनिवर्सिटीज. ठीक है, इस पे फिर आप, अगर आपका कोर्स कंप्लीशन होता है तो आपको ना एक सॉफ्ट कॉपी भी जनरेट हो जाएगी सर्टिफिकेट के तौर पे, और आपको हार्ड कॉपी बाय पोस्ट भेज दी जाएगी. तो ये है MOU साइन किया गया इंडिया और मेडागास्कर के बीच में. ठीक है, इसका नाम याद रखना EVBAB. इसका फुल फॉर्म है ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 25. Who wrote the book titled The McMahon Line, A Century of Discord? ये बुक का टाइटल है, बुक का नाम है. इसको ना किसने लिखा? जुलाई 2022 में अभी रिलीज हुई है. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दी J.J. सिंह. ठीक है, अब हम देख लेते हैं. काफी इंपॉर्टेंट नाम है किरण बेदी. किरण बेदी ने अभी जो रिसेंटली बुक लिखी हुई है
इनकी कई सारी बुक इनकी भी आती हैं। ये है एक बुक फियरलेस गवर्नेंस। बुक एंड ऑथर्स भी क्वेश्चंस में जनरली देखने को मिलता है, एक आध क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाएगा। तो ये भी अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आप सेपरेट वीडियो की डिमांड करते हैं, तो आपके लिए सेपरेट वीडियो भी बुक एंड ऑथर की बनाई जा सकती है। ठीक है, एंड प्लीज शेयर दिस सेशन एज मच एज यू कैन, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में रियली बहुत टाइम लगता है। तो और मेरा ये एम है कि आपको कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए, तो कंटेंट बनाने में एक एक ऑप्शंस को एनालाइज करने में कि चारों ऑप्शंस क्या रखे जाएं, ताकि आपको हर एक ऑप्शंस में एक क्वेश्चंस दिख जाए। तो एक्चुअली 25 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, बट आप कवर कर चुके हैं 70 से 80 क्वेश्चंस के करीब। क्वेश्चंस में भी एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अभी जैसे जुलाई में नई मैकमोहन लाइन, अब मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच की बॉर्डर लाइन को मैकमोहन लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो फियरलेस गवर्नेंस, ये बुक है किरण बेदी। ठीक है, नवदीप सिंह गिल, इन्होंने आजकल नीरज चोपड़ा बहुत टाइमलाइन में है, तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये बुक है किसने लिखी है? नवदीप सिंह गिल ने। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ठीक है, यस, नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय। किरण बेदी की देखिए हमने फियरलेस गवर्नेंस। डॉक्टर श्री राम चौलिया, क्रंच टाइम, क्रंच, यस, क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये एक बुक है। नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। ठीक है, ये लिखी है डॉक्टर श्री राम चौलिया ने। जे सिंह ने कौन सी लिखी है? अभी हमने इसका आंसर ही है, तो द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, रिलीज इन जुलाई 2022। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस और रिसर्च जो इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट है उसको इस बुक का नाम दिया है मैकमोहन लाइन। ठीक है, उस डिस्प्यूट को लेकर के इन्होंने अपनी रिसर्च करी और उसके अपने एक्सपीरियंस को, ये फॉर्मर गवर्नर एंड फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर्ड जे सिंह जो हैं, इनकी फॉर्मर पोजीशन ये थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड टिल नाउ। Question number 26. Where is India's first e-waste eco park being developed? कहाँ पे इंडिया का फर्स्ट ई-वेस्ट इको पार्क किस सिटी में? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और पुणे। The right answer for this questions will be B, that is Delhi. Okay, so दिल्ली में फर्स्ट ई-वेस्ट इको पार्क डेवलप किया जाएगा। इसके जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय ने ये अनाउंस किया इस प्लान को टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क। ठीक है, तो दिल्ली में अभी तक 4 थे, अब दिल्ली में 5th लार्जेस्ट ई वेस्ट पार्क हो जाएगा इको पार्क। ठीक है, अब दिल्ली के गवर्नर जो अभी न्यू अपॉइंट हुए हैं, ये एग्जाम अभी यूपीआरबीएनएलएई का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चंस आया था। तो ये जो क्वेश्चंस और ऑप्शन से हम आपको बताते हैं, ये क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो हर एक ऑप्शंस के एनालिसिस को भी ना अच्छे से करना होता है। तो इसके गवर्नर हैं अभी नए अपॉइंट हुए हैं लास्ट मंथ, मई के लास्ट महीने में। गवर्नर ऑफ दिल्ली विनय प्रकाश शर्मा, विनय प्रकाश, ठीक है, शर्मा। आंसर इज दिल्ली। दिल्ली के अभी हमने एनवायरनमेंट मिनिस्टर की बात करी, तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी लिख लो, पर्यावरण के मंत्री। ठीक है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर जिन्होंने इसको इस प्लान को लॉन्च किया वो हैं गोपाल राय, गोपाल राय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फादर ऑफ इंटरनेट इन इंडिया, fill in the blanks, that the dash has been passed away in July 2022.
उनका नाम पूछा जा रहा है। अवंतिका शेट्टी, हेमानंदा बिस्वाल, अजीत बालाकृष्णन एंड ब्रिजेंद्र के सिंगल। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? दैट विल बी दी ब्रिजेंद्र के सिंगल। ये फादर ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। इनका अभी निधन हो गया जुलाई 2022 में, 82 ईयर्स की एज में 9 जुलाई को, 9 जुलाई 2022 में इनका निधन हो गया एट एज ऑफ 82 ईयर्स, ठीक है। ये फॉर्मर चेयरमैन ऑफ VSNL, नॉट BSNL, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ VSNL मीन्स विदेश संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड नहीं, BSNL नहीं, VSNL इसके फॉर्मर चेयरमैन थे, ठीक है। इनका भी निधन हो गया। इनको फादर ऑफ इंटरनेट इन इंडिया, ठीक है, जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। Who unveiled the new logo of प्रसार भारती on July 2022? ठीक है, हम देख सकते हैं इसका नया लोगो हमारे सामने है। यह है प्रसार भारती, इसके अंदर इंडिया का मैप है, ठीक है। जो इंडिया का मैप है ये सिग्निफाइज करता है सर्विस ऑफ ट्रस्ट, सिक्योरिटी एंड द परफेक्शन टू द नेशंस। सो प्रसार भारती जो कंटेन करता है इंडियन मैप्स इनसाइड इट, तो ये क्या सिग्निफाइज करता है? ये सिग्निफाइज करता है सर्विस ऑफ ट्रस्ट, लिख सकते हैं हम लोग, सर्विस ऑफ, सर्विसेज नहीं, सर्विस ऑफ ट्रस्ट, सर्विस ऑफ ट्रस्ट, कॉमा सिक्योरिटी, ओके, एंड परफेक्शन टू द नेशंस, एंड परफेक्शन टू द नेशंस, ठीक। ये जो न्यू लोगो है इसमें जो इंडियन मैप है ये सिग्निफाइज करता है। सो मैप सिग्निफाइज दिस। अगर हम बात करते हैं इसका प्रसार भारती का हेड क्वार्टर, सो प्रसार भारती का जो हेड क्वार्टर है, ये न्यू लोगो है, ये आपके लिए ताकि आप देख सकें। चीजें ना दिमाग में रह जाती हैं जब हम किसी चीज को देखते हैं, साथ में कंटेंट को लिखते हैं और उसको समझते हैं। तो हेड क्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली हेड क्वार्टर। प्रसार भारती इंडियाज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, ठीक है, इंडिया का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। तो ये किसने लॉन्च किया? अब हम बात करते हैं मेन क्वेश्चन की। न्यू लोगो जो है किसने लॉन्च किया, किसने अनवील्ड किया? तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अपूर्वा चंद्रा। ये अपूर्वा चंद्रा है कौन अगर हम बात करें तो? ये सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री, यानी कि जिस मिनिस्ट्री के अंदर का आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, I&B, नॉट IB, IB इज द इंटेलिजेंस ब्यूरो। सो इनफॉर, इसलिए हम पूरा नाम लिख रहे हैं आपके लिए, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। इसकी मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी हैं अपूर्वा चंद्रा, इन्होंने न्यू लोगों को अनवील किया। अब हम अगर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी का नाम जान रहे हैं तो मिनिस्टर का नाम पता होना चाहिए। तो अनुराग ठाकुर, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। मयंक अग्रवाल कौन है? ये CEO हैं, CEO ऑफ व्हाट? ऑफ प्रसार भारती, ठीक है, प्रसार भारती के CEO हैं, ओके। एवरीवन नोस नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड। अब देखो इस 21 क्वेश्चन में हमने कितना कुछ कवर किया। हमने इसका लोगो देखा नया, इस लोगो को लॉन्च किसने किया? ठीक है, लॉन्च किया अपूर्वा चंद्रा ने। ये कौन है? ये सेक्रेटरी हैं किस मिनिस्ट्री की? इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। इसके मिनिस्टर का नाम क्या था? अनुराग ठाकुर। इसके CEO कौन है? वो मयंक अग्रवाल है, ठीक है। ये जो मैप है इंडिया का, जो ये मैप आप देख सकते हैं अंदर सर्कल में प्रसार भारती लोगों के अंदर दिख रहा है, ये क्या सिग्निफाइज करता है? ये सिग्निफाइज करता है सर्विस ऑफ ट्रस्ट, सिक्योरिटी एंड परफेक्शन टू द नेशंस, ठीक है। ये इंडिया का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है,
तो अब एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 29, which city has been declared the first cultural and tourism capital of Shanghai Cooperation Organizations SCO? ठीक है, अब देखो SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अपना एक कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल को लॉन्च किया, तो सबसे फर्स्ट सिटी कौन है? क्योंकि इसके बाद रोटेटिंग शिफ्ट हो, मतलब एक सिटी रहेगी, उसके बाद नेक्स्ट टर्म के लिए अभी 2022-23 के लिए लॉन्च किया, 2022-23 2022 से 2023 के लिए जो सिटी है, कौन सी कैपिटल है, कल्चरल एंड टूरिज्म की कैपिटल बनाया है उसको, ठीक है, राजधानी बनाया। तो वो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दी बी, दैट इज दी वाराणसी, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। अगर हम अब देखो SCO के बारे में भी देख सकते हैं, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, फाउंडेड इन 15 जून 2001, 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। इसके जो फाउंडर मेंबर हैं उसको याद करने का तरीका देखो कितना आसान है। रशिया, शंघाई चीन में पड़ता है तो चाइना तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, रशिया प्लस चाइना 6 मेंबर थे, 2 हो गए, अब 4, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ के बाकी जितने स्थान हैं, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, तो और जितने भी 4 हैं, ठीक है, वो ना 6 मेंबर जो थे, रशिया हो गए, चाइना हो गए, 4 तान हो गए, कौन कौन से, अगर हम चारों को देख लेते हैं, इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो नहीं है, ठीक है, उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, ठीक है, और कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, 2 हो गए, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और कौन बचा, ताजिकिस्तान, ठीक है। ये 6 ना इसके फाउंडर मेंबर थे, किसके, SCO के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 जून 2021, 15 जून 2001 पे, ठीक है। अब करेंटली इस पे इंडिया एंड पाकिस्तान 2 और आ गए, तो 8 मेंबर हो गए, ठीक है। तो इसलिए इंडिया की वाराणसी सिटी को कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल घोषित किया है, नेक्स्ट फर्स्ट है इसकी, ठीक है। अब रोटेटिंग होगा तो अब नेक्स्ट पे कौन बनेगा वो देखा जाएगा। We have covered till now 29 questions. Next question देखेंगे, who clinched the silver medal at the World Athletics Championship 2022 from India? ठीक है, we have 4 options. इंडिया से देखो अभी किसने, अनु रानी, रोहित यादव, नीरज चोपड़ा एंड मुरली श्रीशंकर, किसने किया, द आंसर इज नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने अभी रिकॉर्ड बनाया है सिल्वर मेडल जीतकर, ठीक है, गोल्ड नहीं जीत पाए बट सिल्वर मेडल जीतकर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में इंडिया की तरफ से सिर्फ 1 मेडल आया, जो कि नीरज चोपड़ा की तरफ से आया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं WAC वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के बारे में कुछ। ठीक, देखो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जुलाई 15 से 24 जुलाई, 15 से 24 जुलाई के बीच ऑर्गेनाइज हुई। कहाँ पे हुई, US में हुई, ठीक है। Since 1983, the World Athletics Championship have showcased the world best athletes. When the event comes to Oregon, it is the first time the United States has hosted the sport's most prestigious event. ठीक है, US में फर्स्ट टाइम ये इवेंट होस्ट किए, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, जो नीरज चोपड़ा जी हैं सिल्वर मेडल जीत के आए हैं, ठीक है। इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा वन सिल्वर मेडल
at the 2022 World Athletics Championship. This victory ends India's 19-year wait for a world medal. ठीक है, so world medal लाने का जो 19 साल का इंतजार था इसने, इस जीत ने इसको खत्म कर दिया. The event took place on July 23. जब नीरज चोपड़ा जीते 23 जुलाई को, 24 जुलाई तक चला, 15 से 24 जुलाई तक चला. 23 जुलाई को नीरज चोपड़ा bags silver medal for the India. So नीरज चोपड़ा poses during a medal ceremony. Talking about this pose, ये pose कब दिया? During a medal ceremony for the medal men's javelin throw. ठीक है, final at World Athletics Championship 2022. ठीक है, this is the brief summary of World Athletics Championship. कहाँ पे होस्ट हुई, कब होस्ट हुई? यूएस ने फर्स्ट टाइम होस्ट की. ठीक है, और इस पे सिल्वर मेडल इंडिया लेके आए. ठीक है, सो हमने देख लिए अभी तक 30 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड. जुलाई मंथ के 30 क्वेश्चंस विद एनालिसिस, एक एक ऑप्शंस की हमने कवर किया. ठीक है, ओके, सो यस, thank you for watching these sessions, and please if you like the content please share this video as much as you can. अभी आपका ये पार्ट 1 है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में जितने भी जुलाई मंथ के और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बचे हुए होंगे तो वो भी, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस को बनाने में टाइम लगता है, बिलीव मी, इसलिए ना आपके लिए 30 क्वेश्चंस मतलब आप समझिए कि आपके 80 से 90 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए जुलाई मंथ के. एक एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चन थे, आपने देखा होगा. ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे. जब तक के लिए काइंडली वॉच एंड शेयर दिस वीडियो as much as you can. Okay, so thank you everyone.